अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद जमात हश्तुम। बच्चों, आपकी किताब के एक और सबक से आपसे मुखातिब हूँ और ये सबक है कौमी हमदर्दी, जो कि अल्ताफ़ हुसैन हाली की तहरीर करदा है। तारुफ़ मुसन्निफ़। अल्ताफ़ हुसैन हाली की सन विलादत 1837 और वफ़ात 1914 है। अल्ताफ़ हुसैन हाली नाम तखल्लुस हाली और शमशुल उलमा आपका खिताब था। हाली दबिस्तान सर सैयद से वाबस्ता थे। हाली ने उर्दू ज़ुबान को बामकसद और बावकार बनाया। उन्होंने ज़ुबान को निखारा और संवारा, उसे हसीन तर बनाया। अल्ताफ़ हुसैन की तसानीफ़ में मुसद्दस हाली, हयात सादी, यादगार गालिब, हयात जावेद और मुकदमा शेर व शायरी शामिल है। पैराग्राफ नंबर 1 है, हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द दो फ़ारसी कलमों से मुरक्कब है। दर्द के मायने दो का तकलीफ़ के हैं और हम का लफ्ज़ इश्तराक के मायने देता है। बस हमदर्दी के लफ्ज़ से दो या कई शख्सों का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है, वहाँ इरादे से हो वहाँ बे इरादा। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। मसलन एक शख्स बीमार है और दूसरा रहम या मोहब्बत से उसकी दवा दारू करता है तो दूसरे को पहले का हमदर्द कहेंगे। अगर ये बात सच है तो ये ज़रूर मानना पड़ेगा कि तमाम इंसान एक दूसरे की हमदर्दी के ज़िम्मेदार हैं और हर शख्स मुसीबत की हालत में अपने हमजिनसों की मदद लेने का इस्तेहकाक रखता है। कौन है जो इस बात से इनकार करेगा कि भाई को भाई से एक ताल्लुक़ है जो एक दूसरे को हमदर्दी पर मजबूर करता है। फिर क्या वजह है कि उन भाइयों की औलाद में उस हमदर्दी का कोई हिस्सा बाकी ना रहे। बेशक जब तक कि बाप का खून का कतरा औलाद के रगो पैर में बाकी रहे, हमदर्दी का रिश्ता कभी मुनक़ता नहीं हो सकता, मतलब हमदर्दी का रिश्ता कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बच्चों, यहाँ दर्द के मायने दो का तकलीफ़ के और हम का लफ्ज़ शिरकत के मायने देता है। यहाँ आप समझ गए होंगे कि हमदर्दी किसे कहते हैं और हमदर्दी का क्या मतलब है। हमदर्दी का मतलब ये है कि हम किसी के काम आए, चाहे वो हम इरादे से आए या हम बिला इरादा आए, उसके दुख दर्द में शरीक हो। इंसान एक दूसरे से हमदर्दी करने का जिम्मेदार है। हर शख्स को हक है कि वो मुसीबत में एक दूसरे के काम आए और एक दूसरे की मदद करे, जिस तरह एक भाई दूसरे भाई की मदद करता है, क्योंकि दोनों भाई की रगों में एक बाप का खून गर्दिश करता है। जब तक बाप का खून औलाद की रगों में रहेगा तब तक रिश्ता कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता, यानी रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा और हमदर्दी का जज्बा बाकी रहेगा। पैराग्राफ नंबर 2 है, हमदर्दी हैवानात में भी पाई जाती है। बच्चों को एक मुद्दत तक परवरिश करना, उनकी ग़िज़ा बहम पहुँचाना, ताबा मकदूर उनको दुश्मन के हमले से बचाना सब जानवरों की आम खसलत है। इसके सिवा आम हमदर्दी भी उनमें देखी गई है। जंगली बत्तखों का गौल जब किसी खेत में उतरता है और वहाँ किसी तरह का खटका नहीं पाता तो सबके सब एक सब बांध कर दाना चुगते हैं, मगर उनमें से एक बत्तख नौबत अपनी जिनसों की चौकसी करती है और जब तक पहरा देती रहती है, एक दाना नहीं खाती। चिमटा जब कहीं अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो कभी तन परवरी नहीं करता, बल्कि उसी वक्त अपने हमजिनसों को खबर कर देता है और थोड़ी सी देर में लाखों चोटियों को वहाँ जमा कर देता है। इसी तरह और भी मिसालें पाई जाती हैं। जिस तरह इंसानों में हमदर्दी है, इसी तरह हैवानात में भी हमदर्दी पाई जाती है। किस तरह से पाई जाती है? क्योंकि हैवानात के परिंदे अपने बच्चों को एक मुद्दत तक ग़िज़ा पहुँचाते हैं और उनको दुश्मन के हमले से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, और ये खसलत तमाम जानदारों और जानवरों में देखी गई है। बत्तख की मिसाल ले लें, वो एक सब बांध कर दाना चुगते हैं। इस तरह चिमटा जब कहीं अनाज पाता है तो वो अपने आप को नहीं देखता, मतलब वो अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपने हमजिनसों को खबर कर देता है। इस तरह हमदर्दी की और बेहद बहुत सारी मिसालें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। पैराग्राफ नंबर 3 है, इससे दो बातें साबित होती हैं। एक ये कि हमदर्दी इंसान की तबीयत में भी ज़रूर रखी गई है, क्योंकि जो खूबियाँ कुदरत ने और हैवानात को इनायत की है, इंसान उनका ज़्यादा मुस्तहिक है। दूसरे ये कि हमदर्दी एक कुदरती खासियत है जो बग़ैर तालीम और इक़्तिसाब के इंसान की तबीयत में खुद ब खुद जोश मारती है, क्योंकि अगर ऐसा ना होता और हैवानात में जो अक़ली तालीम से बिल्कुल महरूम है उसका वजूद हरगिज़ ना पाया जाता। हमदर्दी इंसान में इसलिए पैदा की गई है कि कारखाना दुनिया का इंतज़ाम दरम बरम ना होने पाए, क्योंकि इंसान अपनी ज़रूरियात में एक दूसरे के मोहताज है। एक की गाड़ी दूसरे की मदद के बगैर नहीं चल सकती। बस अगर इंसानों में हमदर्दी ना हो तो ये तमाम कारखाना दरम बरम
हो जाएगा। यहाँ पे मुसन्निफ़ हमें ये बता रहे हैं कि इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है, इसलिए हमदर्दी का जज्बा इंसान में मौजूद है, क्योंकि इंसान एक दूसरे का मोहताज है। अगर हमदर्दी ना हो तो कुदरत का निज़ाम दरम बरम हो जाएगा, क्योंकि जिस माशरे में हम सब रहते हैं इसमें हमें एक दूसरे के काम आना लाजिम मलजूम है, क्योंकि हम एक दूसरे की मदद के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। और इंसान को यह हक हासिल है कि वो मुसीबत और दुख दर्द में दूसरे इंसान से मदद हासिल करे, चाहे उससे हमारा कोई रिश्ता हो या ना हो, क्योंकि ये दर्स हमें अल्लाह और उसका रसूल भी देता है। यह हमारे हम वतन भी हमदर्दी के असल से बेखबर नहीं। कुएं बनवाने, प्याव बिठानी, सबील लगानी, मोहताजे को खबर लेनी, बेवाओं की मदद करनी, बिया शादी में शरीक होना। यहाँ पे मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि कुआं खुदवाना एक नेकी का काम है। प्याव बिठानी कहते हैं जानवरों के पानी पीने के इंतज़ाम को। इसी तरह से सबील लगाना, लोगों को पानी पिलाना, और बेवाओं की खबर लेना, मोहताजों की खबरगिरी करना, और शादी बिया के प्रोग्राम में एक दूसरे का हाथ बटाना, ये भी एक बहुत बड़ी हमदर्दी और नेकी है। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक अच्छी बात बताऊंगी। इस्लाम मोहब्बत, हमदर्दी, अमन और सुकून का पैगाम देता है। आइए हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। एक दूसरे का काम बंटवाना और बीमार की आयादत, मैयत की ताज़ियत और इस तरह और बहुत सी बातें हमारे मुल्क में पाई जाती है। बाज़ औक़ात ये कुदरती खसलत जिसका नाम हमदर्दी है, मश्क और तालीम से तमाम कौम में फैल जाती है, और इसका असर किस कदर तेज़ हो जाता है। म्यूनसिपल कमेटियाँ जो सरकार ने जा बजा शहरों और कस्बों में कायम की, अगर पूरा अपना फ़र्ज़ अदा करें और जिस गर्ज़ के लिए मुकर्रर हुई उसको मद्देनज़र रखें, तो ये भी हमदर्दी के अच्छे नमूने हैं। ज़माना भी तरह तरह से हमको हमदर्दी की तरफ माइल कर रहा है। मज़हब भी हमको बहुत ज़ोर से हमदर्दी की तरफ खींचता है। हिंदू मुसलमान अगर अपनी मजहबी किताबें देखेंगे तो उनको हमदर्दी की तरगीब से माला माल पाएंगे। यहाँ पर मुसन्निफ़ ये बता रहे हैं कि बीमार की इयादत करना, दूसरों के काम आना और दूसरों के काम में हाथ बटाना भी हमदर्दी की मिसाल में शामिल है। इसी तरह म्यूनसिपल कमेटियाँ जो सरकार ने जगह जगह शहरों और कस्बों में कायम की हैं, वो भी हमदर्दी की एक बेहतरीन मिसाल है। इसी तरह मज़हब भी हमें हमदर्दी की तालीम देता है, और हर मज़हब, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब हमें हमदर्दी की तरफ राग़िब करते हैं और हमें हमदर्दी का पैगाम देते हैं। हमें चाहिए कि हम हर लोगों से हमदर्दी करें। यहाँ पर एक छोटी सी बात है, बेज़ुबान से हमदर्दी करना कभी नहीं भूलो, ये बग़ैर लफ्ज़ों के दुआएं देते हैं। पैराग्राफ नंबर 5 है। कौम एक दरख्त की मिसाल रखती है जिसकी टहनियाँ उसके मुख्तलिफ ख़ानदान हैं और उसके पत्ते हर एक ख़ानदान के मर्द और औरत। जब तक दरख्त की जड़ हरी है उसकी टहनियाँ और पत्ते भी हरे हैं, लेकिन जब जड़ को पानी ना पहुँचेगा टहनियाँ और पत्ते सब सूख जाएंगे। और जो लोग ये समझते हैं कि हमारी कोशिश से तमाम मुल्क की हालत क्यों कर बदल सकती है, उनकी खिदमत में यह अर्ज़ किया जाता है कि सिर्फ 2 ख़याल हैं जिन्होंने दुनिया की तनज़्ज़ुल और तरक्की पर बहुत असर किया है। एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरे ये कि सब कुछ कर सकते हैं। पहले ख्याल का नतीजा यही हुआ कि कुछ ना हुआ, और दूसरे ने ख्याल दुनिया में बड़े बड़े अजायबात ज़ाहिर किए। इस पैराग्राफ में मुसन्निफ़ ने कौम को एक दरख्त से तशबीह दी और कहते हैं कि कौम एक दरख्त है और हम सब मर्द और औरत इसके पत्ते। अगर हम मेहनत और कोशिश करेंगे तो ही अपने वतन को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम अपने वतन के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपनी सोच को मजबूत रखकर सबकी मदद करना चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए और इस मुल्क को आगे बढ़ाने में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यहाँ पर अपने सबक का इख्तिताम मैं एक शेर से करूँगी। है लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। बच्चों, अब हम मश्की सवालात हल करेंगे। तो सबसे पहले हम तारुफ मुसन्निफ़ और अल्फाज मायनी मुकम्मल करेंगे। तारुफ मुसन्निफ़ उर्दू की किताब सफ़ा नंबर 23 से मुकम्मल करेंगे। अल्फाज मायनी सफ़ा नंबर 179 से मुकम्मल करेंगे। आइए हम सवालात और जवाबात मुकम्मल करें। हमदर्दी का लफ्ज़ किन कलमों से मुरक्कब है? जवाब, हमदर्दी का लफ्ज़ हम और दर्द 2 फ़ारसी कलमों से मुरक्कब है। हमदर्दी से क्या मुराद है? हमदर्दी के लफ्ज़ से 2 या कई अशख़ास का दुख और तकलीफ़ में शरीक होना ज़ाहिर होता है, ख्वाह इरादे से हो या बेइरादा। मगर आजकल के इस्तेमाल में हमदर्दी से वो शिरकत मुराद ली जाती है जो इरादे से की जाए। सवाल है, इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो क्या होगा? जवाब, इंसान में अगर हमदर्दी का जज्बा ना हो तो दुनिया अफरा तफरी का शिकार हो जाएगी और इसका निज़ाम
दरम बरम हो जाएगा। किन ख्यालों ने दुनिया की तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया है? दो ख्यालात ने दुनिया की तनज़्ज़ुल और तरक्की पर असर किया है। एक ये कि हम कुछ नहीं कर सकते, दूसरा ये कि हम सब कुछ कर सकते हैं। सवाल है, हैवानात में हमदर्दी किस तरह पाई जाती है? कोई दो मिसाल दीजिए। जवाब, जंगली बत्तखों का गोल जब किसी खेत में उतरता है और वहाँ किसी तरह का खटका नहीं पाता तो सब के सब एक सब बांध कर दाना चुगते हैं, मगर इनमें से एक एक बत्तख नौबत ब नौबत अपनी जिनसों की चौकसी करती है और जब तक पहरा देती रहती है एक दाना नहीं खाती। चिंवटा जब कहीं अनाज का ज़ख़ीरा पाता है तो कभी तन परवरी नहीं करता, बल्कि उस वक्त अपने हम जिनसों को खबर कर देता है और थोड़ी सी देर में लाखों चोटियों को वहाँ जमा कर देता है। इसी तरह और भी मिसालें पाई जाती हैं जो कि हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल है। आइए हम मरकज़ी ख़याल मुकम्मल करें। निसाबी किताब में शामिल सबक कौमी हमदर्दी के मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। इस मज़मून में हाली ने हमदर्दी का मतलब बयान करने के बाद कौमी हमदर्दी की अहमियत पर जोर दिया है। हमदर्दी एक ऐसा जज्बा है जो जानवरों में भी पाया जाता है, इंसान तो फिर अशरफुल मखलूक़ात है। कुदरत ने हमदर्दी की खासियत इंसान की फितरत में रखी है। जब इंसान ख़ानदान और कबीले से बाहर कौम की सतह तक आता है तो यह हमदर्दी कौमी हमदर्दी बन जाती है, क्योंकि इंसान एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते। ज़माना और मज़हब भी हमदर्दी की तबलीग और तरगीब देते हैं। आखिर में हाली इस बात पर जोर देते हैं कि हमें मिलकर कौम के लिए कुछ करना चाहिए और हम सब कुछ कर सकते हैं। हमें ये हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं। आइए हम मरकज़ी ख़याल मुकम्मल करते हैं, मारूज़ी सवालात मुकम्मल करते हैं। बच्चों, मारूज़ी सवालात उर्दू की किताब के सफ़ा नंबर 27, 28 और 29 से मुकम्मल करें।